समरूप त्रिभुज में आज एक्सरसाइज 6.5 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने पहले का लगा लिया होगा सब। इसके बाद देखिए, इसमें कह रहे हैं कि आकृति 6.53 में ये आकृति है, ये 6.53 आकृति दिए हैं ए डी बी। तीसरे का सेकंड है, ये 90 डिग्री है और AC लंब डाला गया है, ये भी 90 है। ठीक है, ये 90 है पूरा और ये 90, तो ये भी 90 होगा किनारे, ये भी। देखिए, हमें सिद्ध करना है तीसरे का सेकंड। सिद्ध करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, ये सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, उत्पत्ति में आइए, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण वाले सिर से लंब डाला जाए तो जो दोनों त्रिभुज बनते हैं ये दोनों आपस में समरूप होते हैं और बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये आपको पता है, पहले बता चुके हैं वीडियो में। तो अभी हम थोड़ा सा यहां पे ये काम करेंगे, कोण को बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, त्रिभुज ये C है, त्रिभुज ACB या ABC तथा त्रिभुज ADC समरूप होंगे। क्योंकि त्रिभुज DAB समकोण है। देखिए, DAB समकोण है और AC बता दीजिए, और AC लंबवत BD। ये जब होता है दोनों, तो वो दो त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा इसमें हम कोण बराबर करना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे ये कोण मान लीजिए 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। त्रिभुज ABC को देखिए ध्यान से। ABC में देखिए, ABC मैं जो उंगली चला रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ABC ये 90 है, तो 1 धन 2 कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अकेला ये 90 है, तो 1 धन 2 बराबर 90 होगा। अच्छा, अब आइए त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB में DAB ये पूरा 90 है, एक कोण 90 है, तो 1 धन 4 कितना होगा? 90। भाई तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक अकेला 90 है, तो बाकी दो कोण जो बचेंगे 90 होंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 1 धन कोण 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों ये बराबर हो जाएगा। 1 धन 2 बराबर 1 धन 4, तो 1 1 कट गया, तो कोण 2 बराबर कोण 4। मतलब क्या हुआ? ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो निश्चित रूप से बचा हुआ कोण कौन है? 1 और 3। तब कोण 1 बराबर कोण 3 तो वैसे ही होगा, क्योंकि देखिए, दो त्रिभुज में आप देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज ये तो 90 90 हो गया, एक कोण ये बराबर हो गया, और 2 बराबर 4 हो गया। यहां देखिए
2 बराबर 4 हमने दिखा दिया। तो बचा कौन? इस त्रिभुज का 1 बचा और इस त्रिभुज का 3 बचा। तो 1 बराबर 3 तो होगा ही, क्योंकि जब तीनों कोण में 2 कोण बराबर आपने दिखा दिया तो तीसरा कोण यही ना बचा, ये बराबर होगा। अब आइए, अब देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC, ये ABC ये वाला छोटा वाला समरूप है त्रिभुज ADC के समरूप है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, देखिएगा मैंने आपको प्रमेय बताया है कि दो त्रिभुज जब समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज ABC में कोण 1, देखिए कोण 1 और ADC में कोण 3, 1 बराबर 3 मैं पहले सिद्ध कर चुका हूं। तो 1 के सामने की भुजा AC का स्क्वायर और इस त्रिभुज का कोण 3, 3 के सामने भुजा DC का स्क्वायर। बात समझिएगा, दो त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इस त्रिभुज में जो कोण है 1 उसके सामने की भुजा और इस कोण में जो कोण है कोण 3 उसके सामने की भुजा के वर्गों का अनुपात ये लेंगे। जो कोण बराबर होते हैं उन्हीं के सामने की भुजा का वर्ग करते हैं। अच्छा हो गया। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालिए। इस त्रिभुज का एरिया, ये लंब पड़ा है तो लंब AC लंब पड़ा है ना, आधार कौन होगा BC बटा 2। इसका एरिया आइए ADC का एरिया, ये भी लंब पड़ा है AC और किस पर, DC पर बटा 2। ये 2 कट गया, AC कट गया, बचा क्या, बचा BC। देखिए BC बटा DC इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर। तो एक बार DC कटेगा तो क्या बचेगा, BC बटा 1, ये DC कटेगा तो यहाँ 1 बच जाएगा और AC स्क्वायर, ये DC एक बार कटा, यहाँ DC एक बार बचेगा, ये मतलब काट दिए, समझिए एक बार कट गया। अब तीरे गुणा कर दीजिए, AC वर्ग का गुणा 1 में AC वर्ग और BC गुणे DC, ये देखिए सिद्ध करना था, वहां देखिए प्रूव हो गया। अब आइए चलते हैं तीसरे के तीसरे पर। तीसरे का थर्ड क्या सिद्ध करना है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। उत्पत्ति देखिए, चूंकि त्रिभुज इसमें ADC लेंगे, त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज DAB के या ADB के समरूप। देखिए ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 छोटे वाले 1 बड़ा वाला, ये परस्पर समरूप होंगे, ये तीनों आपस में समरूप होंगे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा किसको हमने लिया था। तो जब क्वेश्चन आएगा, देखिए दोहराने की बात है, जब दोहराएंगे ना तो याद रहेगा कि किस सवाल को सिद्ध करने में कौन से 2 त्रिभुज लिए थे। समरूप तो तीनों आपस में होंगे। तो इसमें हम देखिए छोटा वाला ये ले रहे हैं और पूरा बड़ा वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब समरूप है तो इसमें एरिया से नहीं होगा, वो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इससे कर दें। तो देखिए कोण कौन सा पहले त्रिभुज लिए, ADC लिए, तो ADC में देखिए 90 और इसमें पूरे में ये 90 है ना। ये त्रिभुज छोटा वाला है ADC और ये ADB बड़ा वाला पूरा है, तो 90 ये है और ये पूरा 90 है। तो 90 के सामने कौन है, AD, 90 के सामने AD और इस 90 के सामने BD बड़े वाले में, इस 90 के सामने पूरा बड़े वाले में क्या होगा, BD बराबर। और 1 बराबर देखिए 3 है, पहले से 1 बराबर 3 है,
तो 3 के सामने क्या है, CD बटा, देखिए जो त्रिभुज पहले आप लिख दिए हैं उसी त्रिभुज में पहले कोण देखिएगा, उसके सामने की भुजा देखिएगा 3, और एक के सामने कौन है, DA, एक के सामने DA है, बड़ा वाला त्रिभुज DA लिखिए चाहे AD लिखिए, ठीक। तो ये गुणा कर दीजिए, AD स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणा होगा, और BD गुणे CD, ये सिद्ध हो गया आपका प्रूफ्ड। तीसरे का दूसरा भी हो गया, ठीक ना, ये नोट कर लीजिएगा बेटा। देखिए जो कोण बराबर होते हैं ना उन्हीं के सामने की भुजा लेते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा ये बात। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, C समकोण बना दीजिए, और बाकी AB चाहे जहां बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये समद्विबाहु भी है, समद्विबाहु है तो ये दोनों बराबर होगा पक्का, क्योंकि ये तो बड़ा होता सबसे, समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये 90 है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, उत्पत्ति आई है। समकोण त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण है AB, 90 के सामने की भुजा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग, ये लिख दिया। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, इसलिए AC बराबर BC होगा, AC बराबर BC हो गया, क्योंकि कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता, कर्ण तो लंब और आधार से बड़ा होता है, तो निश्चित रूप से AC बराबर BC ही होगा। तो BC की जगह AC लिख सकते हैं, BC की जगह पर AC लिख सकते हैं, तो BC की जगह लिख दीजिए AC, तो AC वर्ग 2AC वर्ग, ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। पांचवा देखिए, देखिए पांचवा सवाल में कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, ठीक है, और त्रिभुज ABC बना लिए, समद्विबाहु है जिसमें AC बराबर BC, ये AC बराबर BC ज्ञात है, चलिए ज्ञात है लिख दीजिए, AC बराबर BC ये ज्ञात है, और क्या ज्ञात है, AB वर्ग इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर ये ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो चलिए उत्पत्ति में चलते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान से, हमें ये 90 नहीं दे रहा है, समकोण नहीं दे रहा है, यही तो 90 सिद्ध करना है, मतलब ABC को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना, ये दो चीज दिया है। हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया नहीं है, खाली AC बराबर BC ये दोनों भुजाएं बराबर दिया है और ये दिया हुआ है।
तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले हम ऐसे लेके चलेंगे, AC वर्ग धन BC वर्ग लेके चलेंगे, ठीक। AC वर्ग धन BC वर्ग लेके चलेंगे आप। तो देखिए AC वर्ग और धन BC वर्ग लेके चले तो AC वर्ग तो AC वर्ग है, चलिए ठीक। BC के जगह पर, BC की जगह पर AC लिख सकते हैं, BC की जगह AC लिख सकते हैं, तो यहां BC की जगह AC लिख दीजिए। जैसे AC वर्ग तो लिखा ही है, BC की जगह AC लिख दिए यहां से, तो AC वर्ग क्या हो गया, 2AC वर्ग हो गया। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से BC बराबर AC रखने पर लिख दीजिए, स्पष्ट रहेगा, अगला भी समझ पाएगा। अब 2AC वर्ग के स्थान पर AB वर्ग लिख दें, कहां से, समीकरण 2 से। 2AC वर्ग की जगह पर AB वर्ग लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, AC वर्ग धन BC वर्ग बराबर आ गया AB वर्ग, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा। अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये होता है ना कि अगर 90 है तो ये होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा का वर्ग होता है। और विलोम क्या होता है, अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो त्रिभुज समकोण होगा। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ओके बेटा।